आनंद भारती तर्कशील मुंबई महाराष्ट्र से द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की फोटोग्राफर हैं मनीषा गौतम जी। आज यहाँ पर हम लोग शोक सभा में सम्मिलित हुए हैं। माननीय सुरेश गौतम जी तथा उनकी बेटी है और पुत्र है इनके पिताजी और इनकी माता जी, और ये भारतीय शुद्ध संघ के सारे लोग हैं और ये अपना ही परिवार है। और आपको बता दें, आज जो हमारे आपके बीच नहीं रही राजकुमारी जी, और सिर्फ नहीं रही, उसका एक ही कारण था, सांस की गति रुक जाने की वजह से वो आज हमारे आपके बीच नहीं है। तो जब भी हो सजग स्वभाव में, जब भी आपको ध्यान करना हो तो बस सांस को देखना है, ऊपर जा रहा है, आ रहा है। यही बुद्ध की शिक्षा है। खाली बुद्ध कहने से कुछ होने वाला नहीं है। बुद्ध का ज्ञान है विपස්සना और आनापान। तो उनका जो है दरअसल हमारे आपके बीच नहीं इसलिए रही कि सांस की गति रुक गई। और सांस मिलता कहाँ से है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ से पैदा होता? पेड़ और पौधे से। मैं इनके पूरे परिवार से निवेदन करूंगा, कम से कम उनके नाम से एक पेड़ जो है आज यहाँ जरूर लगाएंगे। मैं जल्दी में आया नहीं तो पीपल का पेड़ लेके आने वाला था। और बहुत अच्छी बात है, ये सारे लोग जितने लोग हैं और इनके खास करके आपको बताऊं हित चिंतक हैं जितने लोग यहाँ आए हैं। ज्यादा आप कुछ न कहते हुए, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, दरअसल जब वो हमारे आपके बीच नहीं रही तो मैं भी दरअसल पहुंचा था श्मशान भूमि में। लेकिन दुख हमें इस बात का हुआ, एक भी महिलाएं नहीं थी। दुख हमें इस बात का है, महिलाएं आज फाइटर प्लेन चला रही हैं, यहाँ तक कि ट्रेन चला रही हैं, प्लेन चला रही हैं, ऑटो रिक्शा चला रही हैं, यहाँ तक कि देश चला रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक रीति रिवाज है, परंपरा है, श्मशान में नहीं जा सकती हैं। और वो देखने को मिला। एक्चुअली हकीकत सच्चाई ये है कि वहाँ बहुत सारे पंथ के लोग रहते हैं। इनकी बेटी जब गेट पे मिली और कुछ महिलाएं मिली तो हमने कहा सर अगर इजाजत दें तो इनको मैं लेके जाऊंगा। लेकिन वो दरअसल किस पंथ थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनका कहना था अगर श्मशान में अंदर चली जाएंगी तो दरअसल पंथ खराब हो जाएगा। अगर महिलाओं के जाने से कोई पंथ खराब होता है तो मेरा मानना है वो पंथ ही खराब है, वो धर्म ही खराब है, ये मेरा मानना है। अरे जिससे हम आप पैदा हुए वो खराब है। और आज हमारे आपके बीच राजकुमारी जी नहीं है। और आपको बता दूं इनकी विचारधारा इतना जबरदस्त रहा है। आपको बता दूं बंबई से जब अपनी टीम पहली बार निकली थी, मिला जुला करके 36 लोगों की टीम थी, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई महिला रहा तो राजकुमारी रही। एक बार मैं राजकुमारी का हाथ खड़ा करते, खाली कैलेंडर के साथ खड़ा करिए ऐसे आप राजकुमारी के नाम पर। और मैं बता दूं, मैं तो जब उनको देखता था तो उनके अंदर सावित्रीबाई फुले झलकता, जो हकीकत सच्चाई है। बहुत ज्यादा मैं बात न करते हुए सारा तस्वीर ये लें। और रही बात आज जो आपने काम किया है, पहली बात तो जो इतना सारा काम, ये जो महापुरुषों को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा नेक काम है। और ये जब तस्वीर आप रखेंगे तो राजकुमारी के साथ साथ ये सारे महापुरुषों को भी आप याद रखेंगे। आपको लगेगा कि राजकुमारी जी के शोक सभा में गया था और ये मिला था। और दूसरी बात, वहां पर जब मैं पहुंचा था तो एक चीज देखा कि जिसको हम टिकठी बोलते हैं, टिकठी का टिकठिया बनो कि बांसे फांसे का। अरे वो जमाने में कुछ नहीं था तो टिकठी बनाते थे। आज विज्ञान इतना बड़ा हो गया है, जब सारा सिस्टम मिल रहा है। और जब मैंने वहाँ देखा वो बांस बड़ेरा नहीं था, और मेरी माता जी गुजरेंगी तो बांस बड़ेरा नहीं पाएंगे आप, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। अरे विज्ञान इतना आगे चला गया, वही बांस बड़ेरा। बहुत अच्छा काम आपने किया सर, समाज को आपने एक संदेश दिया है, उसमें कोई शक नहीं है। और आज जो आपने ये काम किया है, मैं चाहूंगा ये जो सम्राट अशोक का लाट है, आप लोग जगह चुनें, हो सके तो कोई चौराहे पे लगाएं, हो सके तो जैसा आप समझते हैं वैसा करें। और जो भी इसको लगाने का खर्चा होगा ये भारतीय शुद्ध संघ देगा। सर यादव जी ठीक है ना सर? जो भी होगा सारे लोग मिल करके इसका खर्च वहन करेंगे, लेकिन चुनना आपको पड़ेगा कौन सी जगह पे आप रखना है इसको। जी सर ये बताइए, देखिए बिटिया है, मैं आया था तो दरअसल बेटी भी मिली थी। और हकीकत सच्चाई ये है, मेरे दुख की बात है कि गेट तक पहुंची थी बेचारी, लेकिन क्या है इनके हित चिंतक रहे ऐसा नहीं है, लेकिन उनको मालूम था कि रीति रिवाज के हिसाब से अगर महिलाएं श्मशान में चल जाएंगी तो इनका सत्यानाश हो जाएगा। कितनी बड़ी विडंबना है। ये बेटी गेट पे भिड़क रही थी कि मेरी माता जी को एक बार और देख लेने दो, लेकिन यहाँ की जो रीति रिवाज परंपराएं हैं बताने की जरूरत नहीं। ये बेटी गई थी वहाँ गेट पर। बेटा ये बताइए, आज तो आपकी माता जी हमारे आपके बीच नहीं है, सारे लोग आपके हित चिंतक यहाँ हैं। आप बताइए कि महिलाओं को क्या श्मशान में नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और आप जा भी रही थी लेकिन आपको मना किया गया, जाना नहीं दिया। आप लोगों से निवेदन है, अगर आप बुद्ध को मानते हैं, अंबेडकर साहब को मानते हैं, अगर मानते हैं तो को मानते हैं वो आप अपने घर पे रखिए। अगर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की मानते हैं, श्मशान में 60% महिलाओं की उपस्थिति होनी चाहिए। और आपको बता दूं भूचाल आ जाएगा। जी सर क्या संदेश देना चाहेंगे? सर लोग आए हैं आपके चिंतक हैं सर, बहुत बड़ा बदलाव किया है सर आपने। मैं तो चाहता हूँ महापुरुष विचारधारा से सभी लोग चले जी जी, और ये देश विकास करेगा, देश आगे जाएगा, प्रगति पे जाएगा और महापुरुष विचारधारा आगे।
जी आप इनके पिताजी हैं सर। आज दरअसल देखा जाए तो आपकी बहू एक बेटी के समान थी और रही बात बेटी है। और ऐसा होता है पिताजी के जीते जी अगर एक बच्चे का, एक बेटे का या बेटी का जब अंतिम संस्कार होता है तो पिता को तो बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन हम लोग सिस्टम में रहने की वजह से कहें जो आया है वो जाएगा, कोई आज जाएगा कोई कल जाएगा। इसलिए जितना भी जिंदगी है अच्छा काम करिए, अच्छा काम करेंगे लोग आपको याद करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे बाबू जी आप? जो हमारी था वो हो गया और ये दुनिया में जो आया है वो जाए। ये दुनिया में पेड़ पौधे कोई नहीं है, अपने समय को चलते। बहुत अच्छी बात। माता जी आपकी बहू रही हैं, दरअसल आप उनकी सास रही हैं, लेकिन उनसे मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि शादी के बाद मैंने जो पढ़ाई लिखाई किया उसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे सास ससुर का रहा। उन्होंने कहा, मुझे पूरा याद है। तो आप लोगों का जो सहयोग रहा, आप शादी करने के बाद भी उनको आपने एजुकेशन दिया, तो क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगी? बहू और बेटी में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बहू और बेटी, भाई बहू भी तो बेटी है ना? जी 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 चलिए जी 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 बहुत अच्छी बात। बड़ा बेटा कौन है सर आपको? क्या संदेश देंगे लोगों को? देखिए आज आपकी मां नहीं है, इस बात का दुख है, लेकिन जो उनका नेचर रहा है, और आपको बता दूं नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। क्या संदेश देंगे सर? महिलाओं को पूरा अधिकार मिलना चाहिए, जैसे महिलाओं को मिलना चाहिए। जी माँ ने संघर्ष किया वैसे मैं चाहता हूँ कि और भी औरत माँ की तरह संघर्ष करे और लोगों को अपने साथ जोड़े और लोगों को ज्ञान दे। और अब हमारे जैसे महापुरुषों का है वैसे सब लोग उसका पालन करें और अपने भारत को आगे। बहुत अच्छी बात। एस.के. भैरवा जी, मेरा कहना है जब इतने लोग आपके साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात? ये तो आपने कहा, हमने नहीं कहा है। और इतने लोग आपके साथ हैं, कहीं भी कुछ भी किसी प्रकार की दिक्कत होगा, बेहिचक रात को 12 बजे मौर्या को याद करना, चाहे किसी चीज की कोई दिक्कत हो, है ना? हम आपके साथ हैं। सर देवेंद्र जी, जो इन्होंने कार्यक्रम किया है सर, और आप एक लीडर होकर के काम कर रहे हैं, तो सर इनकी निडरता के लिए क्या कहना चाहेंगे 1 मिनट में? इनकी पत्नी को तो मैं मानता हूँ बहुत निर्भीक थी। जी जब कोई महिला खुलेवाड़ा जाने को तैयार नहीं था। जी तब वो गई। जी मतलब इन्होंने घर में ऐसा माहौल बनाया होगा तभी गई। तभी गई। तो इसका क्रेडिट इनके परिवार को जाता है। इनके परिवार के जाता है। जी एस.के. भैरवा जी हैं, दिन रात इन्होंने अतर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हकीकत सच्चाई ये है कि लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, खुद नहीं सोते, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। इनकी जो जीवन संगनी है बराबर ये साथ देती हैं। मैडम जी ये बताइए, आज हमारे आपके बीच में राजकुमारी जी नहीं है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कुछ तो बोलना है ना? आगे रहना चाहिए। आपको बता दूं, ये मीटिंग में नहीं पहुंचते, लेट हो जाते, उनके पहले ये पहुंच जाती है और बोलती खाली मेरे को एड्रेस दे दो, मैं देख लूंगी। तो ऐसी महिलाओं को दरअसल आगे आना ही पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दे रहा हूं। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। भारतीय शूद्र संघ आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। मनीषा गौतम जी आज के फोटोग्राफर हैं, एक बार इनको भी हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे स्टूडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी कैमरा पीछे घुमा दो बेटा, यस सारे लोग ऊपर आ जाइए। जी 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 ये बिटिया का फोटो आना चाहिए, थोड़ा सा और आगे रहना बेटा, है जी, होश में हो ना, सजग हो ना। यस सर। जी हाँ इनको फोटोग्राफर का लाइसेंस दे दीजिए। हाँ 1 मिनट देता हूँ सर, लाया हाँ, एक मिनट रुक जाइए सर, सारा सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। जी दीजिए हमको थोड़ा सा, अब हमको दीजिए, आप खड़ी हो जाइए या माइक लीजिए। हाँ ऊपर वाला मतलब क्या? लोग बोलते हैं सब ऊपर वाला करता है, ऊपर वाला मतलब क्या? ऊपर वाला कुछ नहीं करना, सब कुछ अपने दम पे करना। अपने दम पे करना चाहिए। ऊपर वाला कुछ नहीं है। आपके शरीर में सबसे ऊपर क्या है? सिर है। सिर में क्या है सबसे बढ़िया? दिमाग ही ऊपर वाला है। तो मतलब ऊपर वाला कुछ नहीं करता है। आपने जो फोटो खींचा ना, ऊपर वाले की वजह से खींचा। ऊपर वाला मतलब दिमाग, आज से समझ आइए। और ऊपर वाला कुछ है नहीं। 4 किलोमीटर ऊपर जाओगी ना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मरना पक्का है। अपने शरीर में सबसे ऊपर क्या है? दिमाग। और इस दिमाग में अगर गलती से आपने ट्रैक्टर का बीज बो दिया तो ये ट्रैक्टर बना देता है। अगर गलती से कंप्यूटर का बीज बोया तो कंप्यूटर बनाता है। और गलती से आपने कुछ करने का बीज नहीं बोया तो घास उगेगा। मनीषा जी बताइए, इस तरह का इंटरव्यू आपने लिया, फोटोग्राफर किया है, बहुत अच्छा किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। आज की तारीख, आज जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश क्या देंगी आप? आज का जो है बहुत अच्छा हुआ है। जी जोर से बोलिए थोड़ा। इससे पहले कभी की नहीं थी, आपने हमें दिया, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, भारत में 2 तरह का भोज होता है, एक मृत्यु भोज होता है, एक प्रीति भोज। कौन सा नहीं खाना चाहिए? मृत्यु भोज। देखिए बच्ची कह रही है, और आपको बता दूं जितने लोग यहाँ आए हैं, अगर गलती से आपने मृत्यु भोज खाना खाया तो मैं समझूंगा आप इंसान नहीं हैं।
और यहाँ तक कि तरुण सागर जी हैं, जैन मुनि हैं, उन्होंने कहा है कि मृत भोज जो खाते हैं दरअसल वो मरे हुए मुर्दे का मांस खाते हैं, ऐसा उन्होंने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मर्जी आपकी है, स्वतंत्र हैं आप, और कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद मृत भोज बंद होने वाला राजस्थान में बंद हो गया है। और अगर कोई चैलेंज देता है कि मैं मृत भोज करके दिखाता हूँ, तो ये मौर्य चैलेंज आज मंच के ऊपर से दे रहा है, मैं स्टे लगवा दूंगा, करके दिखा दो, काम कर रहा हूँ, स्टे लगवा दूंगा, रुक जाएगा। एक बार कैलेंडर ऊपर कर लें, महापुरुषों को ऊपर करें एक बार, और ऊपर करें, यस 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 यस। इनके हाथ में कैलेंडर दीजिए, इनके हाथ में कैलेंडर दीजिए, आज की फोटोग्राफर मैडम, चेहरा आपका दिखना चाहिए जी। क्या करती हो आप? पढ़ाई कर रही हो, वेरी गुड सर। इसी के साथ बातों को विराम दूं सर। बिल्कुल बैजनाथ जी जी, एक बार खाली एक लाइन आप वही कर देना है सर, जिस माता ने जन्म दिया, 2 लाइन खाली करना है सर प्लीज, तुरंत 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 तुरंत, यस तुरंत सर। हाँ चलिए, आप नहीं कर पाएंगे, हाँ एक मिनट रुकिएगा। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, बोलिए जोर से बोलिए। अरे आपका मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस माता ने जन्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस माता ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। अरे जिस पिता ने पाला पोसा उनका मंगल हो रे। जिस पिता ने पाला पोसा उनका मंगल हो रे। अरे सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, अरे भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए गौतम परिवार, सुरेश गौतम परिवार, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।